हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर पूजा फ्रॉम स्टडी टाइम। स्टडी टाइम आपके लिए 5 मिनट सीरीज़ लेकर आने वाला है जिसको हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करने के बाद ऐसे टॉपिक्स को फिगर आउट किया है जहाँ से बीपीएससी हर बार क्वेश्चन पूछ रहा है। मतलब ऐसे टॉपिक्स जो बीपीएससी के फेवरेट हैं। ओके, सो अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं, क्योंकि हमने इसमें वही टॉपिक्स इंक्लूड किए हैं जिनसे कि 100% चांसेस है क्वेश्चंस आने का। ओके, सो अगर आप ये सीरीज़ फॉलो करते हैं तो बिलीव मी, आपके 4 से 5 क्वेश्चंस जो हैं वो डेफिनेटली इन टॉपिक से आने वाले हैं जो हम इस सीरीज़ में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो इस सीरीज़ का फर्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को किस आर्टिकल में डिफाइन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में? 324 से 329। और कौन से पार्ट में? 15 पार्ट में। ओके, 326 आर्टिकल जो है वो हमें क्या बताता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दैट मीन्स व्हाट? राइट टू वोट। राइट टू वोट किसके पास है? हर एक एडल्ट सिटीजन के पास। और इस एडल्ट सिटीजन का डेफिनेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? जो 18 ईयर्स के अबव है। ओके, बट ये जो 18 ईयर्स का एज है ये पहले कितना था? 21 ईयर्स था। बट कौन से 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने इस एज को रिड्यूस करके क्या कर दिया है? 18 ईयर्स कर दिया है। ओके, सो ये फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। देन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो किस तरह का बॉडी है? 3 मेंबर बॉडी है जिसमें 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है एंड 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ओके, एक और एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जब फॉर्मेशन हुआ तो ये सिंगल मेंबर बॉडी था, बट एट प्रेजेंट ये मल्टी मेंबर बॉडी है। ओके, तो सिंगल मेंबर बॉडी मतलब कि क्या? जब इलेक्शन कमीशन का फॉर्मेशन हुआ तो इसमें केवल एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, बट एट प्रेजेंट मल्टी मेंबर बॉडी है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 मेंबर्स है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। ओके, सो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इट्स इंसेप्शन सिंगल मेंबर बॉडी था या मल्टी मेंबर बॉडी था? तो सिंगल मेंबर बॉडी था, और एट प्रेजेंट ये मल्टी मेंबर बॉडी है। ओके, जो मेंबर्स होते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, उन्हें कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। तो जो अपॉइंट करता है वही रिमूव भी कर सकता है, तो रिमूव भी इन्हें कौन करेगा? प्रेसिडेंट। बट रिमूवल के लिए एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, और वो प्रोसीजर जो है वो किसके सिमिलर होता है? जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। लाइक जिस प्रोसीजर से सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है उसी सेम प्रोसीजर से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी रिमूव किया जाता है। ओके, टर्म इनका क्या होता है? 6 ईयर्स या 65 ईयर्स, जो भी पहले ये अचीव करें। ओके, नाउ पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। पावर्स एंड फंक्शंस में क्या होगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है तो इलेक्शन कंडक्ट कराना ही इनका मेन टारगेट है। किसके इलेक्शन से कंडक्ट करवाते हैं? प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, पार्लियामेंट के एंड स्टेट लेजिस्लेचर के। देन डिवीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती है? जैसे फॉर एग्जांपल कि ये हमारा स्टेट है, अब पूरा स्टेट तो काफ़ी वास्ट है, इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करवाना, एक ही डेट पर इलेक्शन कंडक्ट करवाना काफ़ी डिफिकल्ट टास्क होता है। इसीलिए ईजी करने के लिए इलेक्शन प्रोसीजर को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरे स्टेट को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, और इन्हीं पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? कंस्टिट्यूएंसी कहते हैं। ओके, सो इसका जो डिवीजन है वो भी कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करना कि कौन इस बार इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, कौन नहीं करने वाला है ना। लाइक अगर न्यू जो भी एडल्ट्स हैं उनको इंक्लूड करना, अगर किसी की डेथ हो गई है तो उसको एक्सक्लूड करना, है ना। पूरा जो इलेक्टोरल रोल का मैनेजमेंट है, जो प्रिपरेशन है, वो कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देन डेट एंड स्केड्यूल फिक्स करना इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए। देन इलेक्शन एक्सपेंसेस को भी फिक्स करता है और लिमिट में रखता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन एक्सपेंसेस किसके? पॉलिटिकल पार्टीज के। एंड कोड ऑफ कंडक्ट, इलेक्शन कमीशन ये भी इंश्योर करता है कि जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर मैनर में हो। ओके, जिसके लिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स जो है वो रिलीज करते हैं, जो हर एक पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करना पड़ता है। जैसे रेगुलर टर्म्स में यदि हम कहें तो आचार संहिता जो हम बोलते हैं वो, ठीक है। देन ये रिकॉग्निशन प्रोवाइड करता है पॉलिटिकल पार्टीज को और इलेक्शन सिंबल्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं एग्जाम के लिए। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? सुकुमार सेन। फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थी? वीएस रमा देवी। फर्स्ट जनरल इलेक्शन कब हेल्ड हुआ था हमारा? 1951-52 में। लॉजिकली है क्योंकि 1950 में तो हम पूरा कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह हमने बनाया था, है ना, उसके बाद ही हम इलेक्शन वगैरह कंडक्ट करवाएंगे। सो 1951 एंड 52 में। और प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है हमारे? सुनील अरोड़ा। ओके,
सो आई थिंक इट्स मोर देन इनफ फॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. सो इसी तरीके से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हम नेक्स्ट सीरीज़ में मिलते हैं. तब तक के लिए थैंक यू.